नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं। वो तकरीबन 6 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, जम्मू कश्मीर की तब्दीली के मौजू पर मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम जम्मू कश्मीर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। वो ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में मुसाबिकती बेहतरी के प्रोजेक्ट यानी JKCIP का भी आगाज करेंगे। वो 21 जून को SKICC श्रीनगर में 10वें बैनुल-अक़वामी योगा डे की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे और फिर योगा सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उधर PDP लीडर इकबाल तरम्मू ने वज़ीर आज़म के श्रीनगर दौरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म यहां बैनुल-अक़वामी योगा डे में शिरकत के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं जिन पर इन्हें तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों की मुश्किलात को कम करने पर तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। मकामी लोगों के साथ सयाहों की हिफाजत इस वक्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा इस महीने के आखिर में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, उनका आना, इतने बड़े आदमी का जो प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, उनका आना इज़ अ वेलकम स्टेप ऑलवेज। वो कहीं भी जाए, उनके साथ लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती है। यहाँ वो योगा करने के लिए आ रहे हैं, ही इज़ मोस्ट वेलकम। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि पिछले 5 सालों में यहाँ के लोग मुसलसल परेशानियों में मुब्तला हैं। आप देखिए, यहाँ रोज़गार की परेशानी है, यहाँ कारोबार की परेशानी है, और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ ये है कि जो हमारा हक है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, वो पिछले 5 सालों से सलब किया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों का भी जायज़ा ले और लोगों की जो मुश्किलात है उनको दूर करे, इस पर भी बात करे, इस पर भी सोचे। बहुत मुश्किलात से जम्मू कश्मीर के लोग जो है इन 5 सालों से गुजर रहे हैं, इनकी मुश्किलात का अजाला, यही उम्मीद हम प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट से करते हैं। आने वाले कुछ दिनों में जो है वो यात्रा शुरू होने वाली है इस महीने के अंत में, तो हम देख रहे हैं कि यात्रा पे अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से जम्मू में मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स, इसको किस तरह? नहीं, ये तो एक लम्हे फिक्रिया है हम सब के लिए। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि सिक्योरिटी ऑफ पीपल, टूरिस्ट, पिलग्रिम्स या इवन लोकल पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर, इट शुड बी ऑफ प्राइम कंसर्न। और हम उम्मीद करते हैं कि ऑल दोज एजेंसीज जो इसके साथ वाबस्ता है वो इंश्योर करे दैट द सिक्योरिटी ऑफ पीपल इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने वज़ीर आज़म के श्रीनगर दौरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो लोगों के साथ इस दौरे से बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान एक अच्छे पैकेज की तवक्को रखते हैं जिससे यहां रोजगार पैदा होगा। बेरोजगारी, बिजली और पीने के पानी की किल्लत और बहुत से मसाइल हैं जिनको हल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों के आगाज की बात की जा रही, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये कौन से मंसूबे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू में मुसलसल दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। मकामी लोगों के साथ सयाहों की हिफाजत इस वक्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है तनवीर सादिक, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि PM मोदी जो है वो आज यहाँ पे आ रहे हैं, इस दौरे को आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से। नई इलेक्शन के 2024 के इलेक्शन के बाद शायद पहला उनका ये विजिट होगा जम्मू कश्मीर में। उम्मीद बहुत सारी लोगों में लगाई हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि यहाँ बिजलियों का बहरान है, यहाँ पानी का बहरान है, बहुत सारी चीज़ें हैं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो प्रधानमंत्री एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के वो बाद में लीडर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री है। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि वो आए, कोई बड़ा सा पैकेज दें, यहाँ के जो नौजवान हैं उनके ऊपर कोई पैकेज हो, या जो यहाँ का जो इतना इक्तिसादी हालात हैं उनके ऊपर कोई बात हो। और ख़ासकर जो यहाँ एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम रहा है, पॉलिटिकल वैक्यूम, उसके ऊपर कुछ बात हो, स्टेटहुड जल्दी रेस्टोर हो। बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं और हम पूरी उम्मीद है कि पहला उनका विजिट है और एक अलग सा विजिट हो। जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो आज इनाग्रेट हो रहे हैं, जिनको लॉन्च करेंगे, उसको किस तरह? देखिए,
इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने बात तो की है प्रोजेक्ट्स की, लेकिन ये कहीं दिखा नहीं रहे हैं प्रोजेक्ट्स किस में खर्चा हो रहा है पैसों का। जहां मैंने ये पहले ही बोला कि यहां का जो बिजली का बहरान है, जो यहां का पानी का बहरान है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। हम समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं, जो नौजवान हैं, वो सड़कों का क्या करेंगे अगर वो अपना पेट और अपने घर वालों का पेट नहीं भर सकते। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो नौजवान हैं उसके लिए कुछ पैकेज होना चाहिए, जो यहाँ के जो इक्तिसादी हालात हैं उनके ऊपर कोई बात हो, ताकि हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इतने बरसों से कोविड के बाद, बाकी हालात के बाद, इस वक्त वो चाहते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा कोई पैकेज दे जिससे उनके जो घरेलू हालात है या जो यहाँ के इक्तिसादी हालात है वो ठीक हो जाए। आलमी योगा डे के हवाले से पुलवामा में तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और आयुष महकमे की जानिब से सिंथेटिक हॉकी टर्फ पुलवामा में होने वाली सबसे बड़ी तकरीब के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। पुलवामा के दीगर हिस्सों में भी जिला इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की हैं। स्टेशन की गाइडेंस के अंदर हमारा जो तमाम फील्ड स्टाफ है वो स्कूल में जो है बच्चों को जो है इसके बारे में अवेयर कर रहा है। वो कल जो हमारा 10वां 10th इंटरनेशनल योगा डे है, इस पे हम पूरे जोश व खरोश के साथ जो है हमारा पूरा फील्ड स्टाफ लगा हुआ है। इस वक्त तो ये हम हॉकी टर्फ ग्राउंड पे जो है वेन्यू पे उसकी तैयारी में पूरा मेरा अमला जो है इस पर रेडी हो, ताकि हम जो है एक अच्छा इवेंट जो है जो जहाँ तक योगा एक्चुअली इट इज़ ए बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द इंडियन ट्रेडिशन। अगर हम देखें कि योगा की जो रूट्स हैं इट इज़ मोर देन 5000 ईयर्स बैक, तो इससे क्या है, इट्स ए यूनियन, योगा इज ए यूनियन ऑफ सोल, माइंड एंड फिजिकल जो क्वेश्चन है। तो आज के दौर में हम जो देखते हैं कि वी हार्डली गेट टाइम फॉर आवर सेल्व्स। इस साल का जो थीम है इट इज सेल्फ एंड सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड देन द सोसाइटी। आलमी योगा डे के हवाले से पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो तैयारियां हैं वो जारी है। हम इस वक्त मौजूद है पुलवामा के सिंथेटिक जो हॉकी टर्फ है, यहाँ पर भी जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का सबसे बड़ा इवेंट जो इस हवाले से वो मुनक्कद होने जा रहा है। तो इस हवाले से जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी गई है, चाहे महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स हो या आयुष डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियन रेलवे ने रियासी रेलवे स्टेशन और बारामूला रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रैक को ट्रेन चलाने के काबिल बना दिया है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सिंगलदान से रियासी के बीच ट्रेन का ट्रायल हुआ। इस अहम रेलवे प्रोजेक्ट का श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आने वाले अकीदतमंद भी करीबी रियासी रेलवे स्टेशन पहुंचकर फायदा उठा सकते हैं। ट्रैक के दरमियान दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे पुल वाक़ है। ट्रेन रेलवे पुल के ऊपर से गुजरी तो नज़ारे काबिले दीद थे। इस दौरान ट्रेन रियासी रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर ट्रेन का इस्तकबाल किया। बताया जा रहा है कि अब ट्रेन का ट्रायल लगातार किया जाएगा और 10 जुलाई तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद आकर मज़कूरा मंसूबे का इफ्तिताह कर सकते हैं। ऊंचे रेल पुल के ऊपर से ट्रेन जो है वो बोगियों के साथ गुजरती हुई आप साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए जो है वो देख सकते हैं। ये जो है वो तस्वीरें ये बयां करती हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन के दृश्य जो है वो देख करके हर किसी के जो है वो कहीं ना कहीं दिल में खुशी जरूर आती है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। ट्रेन लगातार जो है वो रन कर रही है। संगलदान रेलवे स्टेशन से होती हुई ट्रेन जो है वो इसी दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल से जो है वो गुजर कर रियासी रेलवे स्टेशन तक जो है वो जरूर पहुंच रही है। अब जल्द ही ये सेवाएं निरंतर चलने जा रही हैं। इसी रेलवे में काम कर रहा हूँ 4-5 साल से, तो आज हमने देखा कि फाइनली जो ट्रेन जहाँ पर पहुँच गई है तो बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हमारे रियासी के लोगों के लिए भी दुनिया का सबसे जो ऊँचा रेल पुल जो बना है उसके ऊपर से ट्रेन गुजरी है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आज आप देख सकते हो कि डब्बे भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, 7-8, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है और ऐसी ट्रेन आगे चलती रहे और खुशी का माहौल बनता रहे। देखिए हमारा आज जो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जो रियासी की आन बान शान है, कोरी रेल ब्रिज, उसका शिलान्यास किया गया। शिलान्यास किसका? इस जो है सक्सेसफुल ट्रायल आज रियासी के अंदर हुआ है इसका। रियासी की जनता की आंखों में आज आंसू है और वो आंसू खुशी के हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद देना चाहते हैं रेल मंत्री जी का कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और रियासी की जनता दशकों से जिस दिन का इंतजार कर रही थी वो आज दिन आ गया है। सक्सेसफुल ट्रायल जो है इस USBR प्रोजेक्ट का हो चुका है।
अब हम सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करेंगे उस दिन का कि कब हम रियासी से चलें और जाकर श्रीनगर में उतरें और वहाँ पर पंचम जो है हमारी भारतीय रेलवेज़ का और हमारी भारत माता की जय के जय घोष के नारे हम उस श्रीनगर के जो है स्टेशन से करें। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा रियासी की जनता ताउम्र आपका आभारी रहेगी। भारतवासियों का सपना इंडियन रेलवेज ने पूरा कर दिया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अधीन बने रियासी रेलवे स्टेशन से संगलदान रेलवे स्टेशन की दूरियां जो है वो अब कम कर दी हैं। ये भारतीय रेलवे के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इस ट्रेन में जो है वो सफ़र कर रहे हैं और ये ट्रेन सीधी जो है वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से होती हुई इस रियासी रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है वो जरूर पहुंची है। आज बोगियों के साथ इस रेलवे स्टेशन तक जो है वो ये ट्रेन पहुंची है। ये लोग जो इसमें सवार हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और कहीं ना कहीं ये जो है वो सी ऑफ जरूर कर रहे हैं। यानी कि ये जो ट्रेन का सायरन है, इस सायरन को सुनने के लिए रियासी के लोग पिछले कई दशकों से इंतज़ार कर रहे थे। अब उनका इंतज़ार ये ख़त्म हो चुका है। यानी कि कुछ ही हफ्तों के बाद ये ट्रेन निरंतर संगलदान रेलवे स्टेशन से रियासी के बीच जो है वो चल सकती है। यानी कि अब रियासी रेलवे स्टेशन से बारामूला के बीच की जो दूरी है वो अब इस ट्रेन के जरिए जो है वो पूरी की जा सकती है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर आने वाले श्रद्धालु भी अपने नज़दीकी रियासी रेलवे स्टेशन पर आकर के सीधा बारामूला जा सकते हैं। अब रेलवे सूत्रों की अगर माने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो 10 जुलाई को जो है वो इस रियासी रेलवे स्टेशन या दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन के पास पहुंच करके इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। ऑफिशियली हरी झंडी दिखाने की बात जो है वो सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है यहाँ का दौरा किया जा सकता है। हालांकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अधीन ये जो है वो ये ट्रैक बनाया गया है और दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से आज पहली ट्रेन जो है वो बोगियों के साथ, डिब्बों के साथ रियासी रेलवे स्टेशन तक पहुंची है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कई मांगों को पूरा करने के लिए एलजी को सिख समन्वय समिति ने दिया धन्यवाद। शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित करने समेत बाकी मांगे पूरी होने की जताई उम्मीद। बांजपोरा इलाके में लगी भीषण आग, 2 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। एलपीजी सिलेंडर फटने से 6 नागरिक हुए घायल, एक की हालत गंभीर। प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग। बारामूला के रफियाबाद में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को किया ढेर। लश्कर तैयबा से जुड़े थे ढेर हुए दोनों आतंकी। सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी। मुठभेड़ में जेकेपी के 1 और सेना से 1 जवान घायल। एमएएम कॉलेज जम्मू के एबीवीपी के कारकुनों ने हाल ही में जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दाना हमलों के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले शहीदों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए कारकुनों ने यूटी में दहशतगर्दों की हिमायत करने वालों को मुतनब्बिह किया। शहीद एवं जो सिविलियंस एक टेररिस्ट अटैक में मारे गए रियासी में और पुंछ, डोडा एवं हीरानगर में जो फायरिंग हुई, जिस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि आतंकवाद जो है वो फिर से अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं उन आतंकवादियों को भी और उन विरोधियों को भी जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं कि यदि जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल है तो बने रहने दीजिए, उसको ख़राब ना करें। जिस प्रकार भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए कड़ी से कड़ी कदम उठाए हैं वहाँ की शांति बनाए रखने के लिए एवं जो यहाँ पे कड़ी फैसले लिए जा रहे हैं वो एक भारत को सशक्त देश बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सीआरपीएफ 137 बटालियन ने जिला उधमपुर के रोवन गांव में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। कौम की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जिला उधमपुर से ताल्लुक रखने वाले 3 सीआरपीएफ शहीदों के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद हुई। विवेक मंदराल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व फोर्स ऑपरेशंस शुमाली जम्मू मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और शहीद विकी कुमार की वालिदा, शहीद राजेंद्र कुमार की वालिदा और शहीद गौरव कुमार की वालिदा से मुलाकात की।
शहीदों के गांव के लोगों के साथ साथ सीआरपीएफ के एहलकारों की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में मौजूद थी। ये जो आज का कार्यक्रम है ये रॉन विलेज उधमपुर 137 बटालियन की कंपनी है यहाँ पर, और ये शहीद जो हमारे 3 हैं, ये विक्की, राजेंद्र और गौरव, ये तीनों आसपास के गांव के हैं। तो ये हमें डायरेक्टरेट से हमारे डीजी साहब के आदेश के अनुसार ये है कि सीआरपीएफ के जितने भी शहीद हैं, लगभग 2500, हर एक का जो उनका शहीदी दिवस है, जिस दिन वो शहीद हुए हैं उस दिन में उनके गांव में जाना है, उनके जो परिवार वाले उनसे मिलना है, उनसे बातचीत करना है, एक छोटा सा फेलिसिटेशन जो हमसे हो पाएगा। हम इनकी कमी कभी पूरी नहीं कर सकते, बट ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनको याद करके हम लोग इंस्पायर हों, बाकी लोग उनके गौरव गाथा के बारे में जानें। तो इसी के संदर्भ में अभी आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें तीनों परिवार के सदस्य, तीनों शहीदों के परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, और उनसे अभी आपके सामने हमने बातचीत किया, श्रद्धांजलि दी, और इस जो उनकी शहीदी है उसको याद दिलाया, सबको याद दिलाया उन्होंने किस तरह से क्या किया था, ताकि एक यादगार के रूप में हमेशा ये अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करने से लेकर माहाना चंद लाख कमाने तक की मेंढर के गोहलाद इलाके से ताल्लुक रखने वाले 40 साल तरक्की पसंद डेयरी फार्मिंग कारोबारी सरफराज चौधरी ने कामयाबी की एक मुतासिर कुन कहानी तैयार की है। बड़े मालियाती धचके का सामना करने वाले खानदान से ताल्लुक रखने वाले सरफराज ने अपनी तवील जमाशुदा बचत को 2019 में अपनी पहली भैंस खरीदने और शुएब डेयरी फार्म्स शुरू करने में लगाया। मेंढर में महकमा हैवानात की रहनुमाई से सरफराज का कारोबार फलने फूलने लगा। सरफराज चौधरी ने डेयरी फार्म शुरू करने के लिए उनके मंसूबे की हिमायत करने और माली इमदाद फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम ने कलीदी किरदार अदा किया और इनकी पहल का मकसद जम्मू कश्मीर में लोगों को डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए इसके मुकम्मल फ़वायद हासिल करने के लिए आगे बढ़ाना है। इस स्कीम के तहत मर्द और ख़वातीन दोनों डेयरी यूनिट्स के लिए सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। सरफराज के पास अब अपने फार्म में बछड़ों समेत 45 जानवर हैं। IDDS आउट ऑफ स्टेट जाके जानवर 25 एनिमल्स में यहाँ लेके आया, और आज की डेट में अल्लाह के करम फजल से मेरे पास 45 से 50, 45 से लेकर 50 एनिमल्स हैं, जिनकी इस टाइम मेरे पास मिल्किंग 160 और 170 kg दूध पर डे मेरे पास होता है। और इस फार्म के अंदर 2-3 एम्प्लॉइज़ हैं जो यहाँ इस फार्म के अंदर काम करते हैं, और मैं खुद भी मैक्सिमम जो टाइम है वो फार्म को देता हूँ, और यहाँ कंट्रोल भी मेरी यहाँ रहती है, और कामकाज में भी जो मेरे बस में होता है मैं वो भी करता हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करूँ, आज बात करने का जो सही मकसद है वो ये है कि मेरी मुख्तसर ये गुजारिश रहेगी कि ये जो हमारा पेशा है, जिस पेशे से मैं ये जुड़ा हूँ, ये एक बड़ा पेशा है, ये हमारा एक कल्चर है। इस कल्चर से हम नस्लों से जुड़े आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज की डेट में हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, हमारा जो आज का नौजवान है, वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम से अनटच होते मुझे नज़र आ रहा है, इस सिस्टम से दूरियां अपनाते नज़र आ रहा है। और मेरी ख़ासकर नौजवानों से ये गुजारिश रहेगी कि आज के दौर में ये जो हमारा यहाँ एक मुश्किल दौर से हम निपट रहे हैं, मुश्किल दौर को हम यहाँ गुजारा कर रहे हैं, मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। आज के इस सिस्टम में रोज़गार पाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए और इस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए मेरा यूथ से, बिलखसूस यूथ से और नौजवानों से ये अपील भी रहेगी, ये गुजारिश भी रहेगी कि आज डिपार्टमेंट के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर नौजवानों को इस सिस्टम के अंदर रोज़गार देने के लिए गवर्नमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट दिन रात लगा है। वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ का नौजवान है जो हमारे साथ जुड़े, वो भी फार्म रखे। रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स खराब मौसम के चलते तारीखी मानसबल झील के अंदर और इसके आसपास हमेशा हादसों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। झील में तैनात एसडीआरएफ एहलकारों ने कहा कि सयाहों को चाहिए कि वो पहले मौसम का हाल जाने, इसके बाद ही शिकारे में सैर को निकले।
काबिल जिक्र है कि ईद उल जुहा के बाद मानसबल झील में मकामी सयाहों का काफी रश देखा जा रहा है और इस दौरान मुतादिद ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जब तेज हवाओं के चलते नाव में सयाह झील के बीचों बीच में फंस गए। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने सयाहों को मुतादिद बार रेस्क्यू किया। गुज़िश्ता कई रोज से खराब मौसम के चलते उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वो पहले मौसम का हाल देखें और इसके बाद सेफ्टी जैकेट्स लगाकर ही झील का नजारा करने के लिए निकले। आफाक झील मानसबल में हम इस वक्त मौजूद हैं, बिल्कुल मानसबल के बीचों बीच हैं हम, और यहाँ पे अक्सर सयाहों का रश रहता है, चाहे हम मकामी सयाहों की बात करें, गैर मकामी सयाहों की बात करें। तो जो भी इस झील की सैर करने के लिए आते हैं बीचों बीच यहाँ पे ब्लू वाटर्स में, यहाँ पे शिकारा राइड करते हैं, लेकिन मौसम ख़राब होने के साथ साथ जब भी मौसम ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे एक ख़तरा रहता है नाव डूबने का, कश्ती डूबने का। इस ज़िम्न में लाइफ को एक थ्रेट रहता है। मेरे साथ यहाँ पे एसडीआरएफ की एक टीम है, ये किस तरह से रेस्क्यू करते हैं। आज भी अगर हम बात करें, यहाँ पे कई एक ऐसे हादसे हुए और इनकी टीम जो है फ़ौरन रेस्क्यू पे पहुँची और उनको जो है बचा लिया गया। मेरे साथ यहाँ पे इस टीम के इंचार्ज हैं, आप बताएँ मुझे अपनी टीम के बारे में बताएँ। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद है, जो मैं एसडीआरएफ टीम क्यूआरटी मानसबल से अभी यहाँ पर तैनात हूँ। तो मैं पिछले 2-2.5 साल से यहाँ पर तैनात हूँ। जो अभी कुछ 1-1.5 घंटा पहले यहाँ पर अचानक से हवा उठी, इतनी तेज़ हवा उठी कि शिकार को डूबने का खतरा हुआ। तो फिर उस ज़माने में हम हर वक्त तैयार रहते हैं, 24/7 हम यहाँ पर रेडी होते हैं। तो फिर हमने बहुत सारे शिकारों को अभी 1-2 घंटे पहले बचा लिया था, यहाँ से रेस्क्यू किया। मुझे बताएं, जब भी मौसम ख़राब होता है आपकी टीम फ़ौरन यहाँ पे अनाउंसमेंट करती हैं, किस तरह के खतरात रहते हैं, लोगों से क्या गुजारिश रहेगी? लोगों से ये गुजारिश है कि पहले मौसम का हाल देखना चाहिए। यहाँ पर जो भी शिकारा राइड करते हैं या घूमने के लिए आते हैं, ख़ास ख्याल रखें कि ये झील है, यहाँ पर थोड़ी सी हवा उठने पर भी यहाँ से लहरें उठती है, ज़्यादा लहरें उठती है, क्योंकि रुका हुआ पानी है, यहाँ पर लहरों का ज़्यादा खतरा होता है, डूबने का। और एशिया का डीपेस्ट लेक है, इस वजह से यहाँ से फिर बच पाना बहुत मुश्किल है। तो लोगों से ये गुजारिश है कि थोड़ा एहतियात से चले। मुझे ये बताएं, जो आपने रेस्क्यू किया है या करते हैं, कितना चैलेंजिंग बनता है आपकी टीम के लिए? जी, ये तो हमेशा चैलेंज ये रहता है, क्योंकि मैं खुद एक डीप डाइवर भी हूँ। मैं पानी के नीचे 40-50 फुट तक जा सकता हूँ विद प्रॉपर इक्विपमेंट। तो फिर इस वक्त चैलेंज तो रहता है। हर वक्त एसडीआरएफ टीम बनी है इसी के लिए कि नागानी आफातों से हमारे मुकाबला होता है हर जगह पे। तो फिर चैलेंज तो हर वक्त होता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम वक्त तैयार रहते हैं। हर वक्त तैयार रहते हैं और मौके पे ही जब भी इनको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मौके पे पहुँच जाते हैं और जो इंसानी जानों का खुदा न खास्ता ज़िया होने का ख़तरा रहता है उसको यहाँ पे बचा लेते हैं। काबिल तारीफ़ जो है, काबिल दाद है इनका काम। ये कहें कि ये जो अपनी जानों पे खेल कर यहाँ पे इस झील में रेस्क्यू करते हैं, उस इस तरह से इन्होंने लोगों से भी गुजारिश की कि पहले वो मौसम का हाल देखें, जब भी मौसम ख़राब हो या हवाएँ चल रही हो, क्योंकि इसमें लहरें बहुत ज़्यादा उठती हैं और नाव डूबने का ख़तरा रहता है। तो इनकी ये गुजारिश है, जो भी सयाह यहाँ पे आते हैं, चाहे मकामी लोग भी अगर आते हैं, तो मौसम का हाल पहले देख के तभी शिकारा को चले, यहाँ पे शिकारा राइड करने के लिए जाए और इस तरह से अपनी जान भी वो बचा लें। न्यूज़ 18 के लिए मानसबल लेक से मैं साजिद रसूल। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी